दोस्तों सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय मसीह। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं हंसकर बनाऊँ या उदास होकर के बनाऊँ। किस रूप में ये वीडियो बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसे तो मैं भी सुनता था कि ऑनलाइन ठगी होती है, लेकिन मुझे लगता था कि लोग ऑनलाइन कैसे ठगे जाते हैं, कैसे लोग बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन आज मैं भी इस ठगी का शिकार हो गया। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो ठगी का शिकार हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा या कम ठगी तो ठगी ही होता है। हुआ यूँ कि हमारे चर्च में जो फ्लोर पर बिछता है कारपेट, तो मुझे एक अच्छे डिज़ाइन वाली, एक अच्छे कलर्स में मुझे कारपेट चाहिए था। सो मैं इसी के तलाश में था, तो फेसबुक पर अचानक मैंने देखा कि ऐड आया। उस ऐड को मैंने जब बात करने के लिए ये व्हाट्सएप पर ये डायरेक्ट लिंक हुआ, तो वहाँ पर उसका एक लिंक आया और उस लिंक के बाद मेरे से इंक्वायरी किया, कहाँ से हो, किस स्टेट से। मैंने उन सारी चीज़ों को बताया और बतलाने के बाद जो उसने दिया, तो मैंने वेरीफाई करना चाहा कि वास्तव में ये सही है या गलत है। तो मैंने उससे बोला कि भाई आप अपना बिल भेजो, सॉरी वो जो कोटेशन होता है बनाकर भेजो। तो उसने एक जो कंप्यूटराइज होता है वो कोटेशन भेजा और भेजने के बाद में मैंने देखा कि उसके ऊपर उसका जीएसटी है। तो मैंने जीएसटी को वेरीफाई किया कि सच में जीएसटी इसी व्यक्ति का है या फिर ये फॉल्स है। तो मैंने देखा कि जीएसटी तो ये है। मैंने देखा, थोड़ा सा आप लोगों को भी बता देते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। ये जो जीएसटी था, जीएसटी का नंबर था 07AAPG7678H1Z4। ये नाम जो है, इसमें लीगल नेम जो जीएसटी होल्डर है उसका नाम राजेश गर्ग है और राजेश गर्ग के नाम से ये जीएसटी रजिस्टर्ड था। मैंने इसका बिजनेस को देखा तो इसका ट्रेड नेम में राजा कारपेट्स के नाम से ये रजिस्टर्ड है। इसकी एड्रेस की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन इसको 2017 में हुआ है और अभी तक ये करेंट ये टैक्स पेयर है, अर्थात जीएसटी करेंट तक इसका मैंने देखा तो अप्रैल से लेकर के जून तक ये इसका पे किया हुआ है। तो मुझे लगा कि भाई इतना करेंट जिसका है जीएसटी है तो यह कोई गलत नहीं होगा। इसका एड्रेस को जब मैंने वेरीफाई किया तो एड्रेस इसका है शॉप नंबर 15 डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट, सेंट्रल दिल्ली 110002। ये वहाँ का पिन कोड है। डिवीज़न की अगर बात करें तो ये दरियागंज डिवीज़न के दरियागंज थाना में ये पड़ता है, रेंज नंबर 1 है। इन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर आपको चाहिए तो आप स्कैनर मुझे भेजो, स्कैनर भेजता हूँ, आप पैसा मेरे को पेड करो। मैंने भेजा तो पहले तो क्वांटिटी पूछा था, तो मुझे हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे लगभग 80-90 फीट चाहिए था। उसने बोला कि हमारे पास में पूरा रोल मिलता है जो 5 बाई 150 का 150 का होता है, 150 बाई 5 फीट का होता है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सस्ता में मिल रहा है थोड़ा, तो ज़्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं, उससे और यूज़ कर लिया जाएगा। और ये सोच करके मैंने उसे बोला कि भाई ऐसा है कि स्कैनर से 2000 से ज़्यादा नहीं जाता है, आप अपना अकाउंट भेजो। उसने बोला कि आप दो बार करके कर लो। तो मैंने 2 बार करके उसको 2-2 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन किया, ये 4000 हो गए। 4000 के बाद इन्होंने बोला कि चलो मैं आपका जो है ये लगाने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट में। उन्होंने बताया कि मैं BRL लॉजिस्टिक जो है ये उसमें हम लगाएंगे और होम डिलीवरी आपको मिलेगा। फिर उसने बोला कि भाई मैं आया हूँ अथी में ट्रांसपोर्टिंग में से, यहाँ आपको ये पैसा देना है ट्रांसपोर्टिंग का और प्लस जीएसटी का। मैंने बोला कितना आ रहा है? बोला कि ट्रांसपोर्टिंग का आपको करीब 800 पड़ रहे हैं
और 700 के करीब जो है आपका जीएसटी का है। मैंने बोला भाई जीएसटी के बारे में आपने पहले तो बोला नहीं था, आपने तो डायरेक्ट ही बोला कि आपको 4000 लगेगा, तो फिर ऐसा क्यों? उसने मुझे समझाया कि भाई ऐसा है ना कि कोई ट्रांसपोर्टिंग बिना जीएसटी का बुक नहीं करता है, सो आप ऐसा करो पैसे भेज दो, और जब मेरा बंदा जब आपका ट्रांसपोर्टिंग लेकर के जाएगा ना, तो जो बंदा जाएगा उससे पिन मांगेगा, मैं दूंगा, और उसके बाद में हम आपको पैसे रिटर्न करेंगे जीएसटी का। ऐसा करके फिर मेरे से मैंने फिर बोला कि ट्रांसपोर्टिंग का भाई 800 कैसे लगेगा, क्योंकि मैंने तो बीआर लॉजिस्टिक से, बीआर ट्रांसपोर्ट से, चूँकि मैं हमारे साबुन का भी बिजनेस है, तो भाई मैंने तो बहुत दूर दूर से मंगाया है। तो मैंने बोला इतना तो नहीं होता है। उसने बोला कि, मैंने बोला कि भाई ऐसा करो कि मेरा गया तक ही भेजो, चूँकि होम डिलीवरी में जहानाबाद का तो ऐसे भी बीआर लॉजिस्टिक आता नहीं है। तो उसने बोला कि तो ठीक है 300 रुपये भेजो। तो 300 रुपये वो प्लस 710 रुपया जीएसटी का, फिर मैंने 1010 रुपया उसको भेज दिया। अब पैसे भेजने के बाद जो सामान भेजने की प्रक्रिया हुई, तो वो सामान भेजना आजकल करके टहलाते हुए मेरे को 4 दिन लगा दिया। 4 दिन लगाने के बाद कंटिन्यू बातें हो रही थी, और मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अरे भाई आपका सिर्फ अकेले थोड़ी ना लगेगा, हमारे पास में और बहुत सारे लोग हैं, तो उन सारे लोगों का एक बार ट्रांसपोर्ट जाएगा तो 8-10 का लग जाता है, सो थोड़ा वेट कर लो ना एक दिन। ऐसे करते करते 4 दिन हो गए हैं। अभी तक मेरा, आज बता दें कि आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख था। मैंने परसों 8 तारीख को जब शाम में बात किया, मैंने बोला कि भाई तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम जो बीआर लॉजिस्टिक का जो भेजा है, ये क्या बोलते हैं, बिल्टी जिसको बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग में बुक होता है, तो तुम तो डुप्लीकेट भेजा है, वो तो कंप्यूटराइज है, ऐसा तो होता नहीं है। मैंने कस्टमर केयर, बीआर लॉजिस्टिक का कस्टमर केयर से भी बात किया। उन्हें बताया कि भाई ऐसा नहीं है, हमारा जो लॉरी नंबर जो होता है 90 से शुरू होता है, जबकि आप 98 बता रहे हो, और इस प्रकार से ये हुआ है। मैं तमाम लोगों से ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते रहते हैं, हमारी भी परचेजिंग ऑनलाइन होती रहती है, बहुत सारी चीज़ों को हम भी ऑनलाइन मंगाते हैं। तो मैं इस प्रकार के, खास करके फेसबुक पर जो ये चीज़ चलती है, उसमें सबसे पहले बार मैंने ऐसा किया है, और इसका खामियाजा मुझे भुगत गए, मैंने समझ लिया। हालांकि एक चीज़ तो स्पष्ट है, सवाल 5000 रुपये की नहीं है, सवाल व्यक्ति के स्वाभिमान का है। ये व्यक्ति गलत किया है, मेरे जैसे जैसे बहुत सारे लोगों को ये करेगा, इसलिए मैं तो निश्चित तौर पर इस व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ज़रूर कानूनी सहायता लूँगा, और जहाँ भी होगा, अगर नहीं होगा तो मैं जान रहा हूँ, मैं आप तमाम लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि ये जो एड्रेस मैंने बताया है, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली गेट जो है वहाँ पर है। इसका जो दुकान है राजा कारपेट्स के नाम से है, राजा कारपेट्स के नाम से। अगर आप दिल्ली से कोई व्यक्ति हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बंदे को ज़रूर आप ट्रेस कीजिए, और इस बंदे का जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर आप अवश्य लिखिए, और लिख करके इस बंदे को कम से कम उससे ये ज़रूर कहो कि आखिर ज़िंदगी में बहुत सारे बिजनेस रोज़गार हैं, क्या तेरे पास में सिर्फ यही रह गया है? आप पहले नंबर लिख लीजिए, 73029797708। एक बार फिर से 73029797708, यही इसका व्हाट्सएप का भी नंबर है। मैं तो अपने जैसा हर किसी को सोचता हूँ, क्योंकि हम लोग कभी किसी व्यक्ति के साथ चीट नहीं कर सकते। पैसे के लिए इतना नीचे गिरना ये व्यक्ति का या इंसान का कर्तव्य नहीं होता। कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। परंतु ये भाई ने जो कहा है ना, हालांकि उसने जो स्कैनर भेजा, वो स्कैनर पर उसका नाम जो दिखा रहा था, स्कैनर पर उसका नाम आ रहा था फैजान करके, फैजान। लेकिन मुझे लगता है कि भाई चलो होता है, कोई बात नहीं, दुकान का कोई स्टाफ होता है, उसका भी स्कैनर आदमी भेज देता है, और इस प्रकार से मैं ठगी का शिकार हुआ हूँ। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस प्रकार के फेसबुक पर अगर कोई भी ट्रेड के लिए कोई भी सामान आप मंगाते हैं,
तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार के जो रैकेट्स हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मैं अपने लोगों को अवेयर करने के लिए और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हमें मदद कर सकते हैं, मदद इस मामले में उस बंदे तक पहुंच करके या कानूनी सहायता करके या कुछ सलाह दे करके, तो आप अपनी कमेंट आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।